हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे 11th जेपीएससी के एग्जामिनेशन जो कि शेड्यूल है आपका 17 मार्च को, है ना। और 17 मार्च को शेड्यूल है, तो ये मानकर चलिए कि जेपीएससी इस प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहता है एग्जामिनेशन लेने को लेकर। तो 17 मार्च दिया हुआ है, यानी 17 मार्च को एग्जामिनेशन हो जाएगा अभी तक के अनुसार, ठीक है। दूसरी ओर बात करें कि अगर आपको कुछ रूपरेखा तय करना है कि आपको एग्जामिनेशन किस प्रकार से तैयार करना है, इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है, तो आइदर आप हमारे चैनल पर बने रहें। और दूसरा एक उपाय है कि आप इस क्वेश्चन को जो कि टेलीग्राम पर दिया हुआ है वहाँ पर आप जाकर विजिट करें और क्वेश्चन को ज़रूर पूरा देखें, इस पूरे सेशन को भी पूरा देखें और साथ में आप एक एनालिसिस करें कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और साथ में आप सिलेबस को प्रिंट आउट कर लें और उस सिलेबस को एक बार ज़रूर पढ़ें, देखें, समझें और एक विस्तृत अपना रूपरेखा तैयार करें और उसके अनुरूप आप अपनी तैयारी को शुरू करें, क्योंकि समय भी अब नहीं है। 1 फरवरी आज है और 17 मार्च का डेट दिया हुआ है और आज से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना भी शुरू हो जाएगा, तो समय आपके पास है नहीं ज़्यादा। तो ऐसे में आप इन सभी चीज़ों का सहारा लेकर एक अपना जो है दिशा दे सकते हैं अपनी तैयारी को, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप जो है इस चैनल पर बने रहें तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उपलब्ध करा दी जाएंगी। और हमारे एप्लीकेशन पर कुछ प्रोग्राम हैं जो कि 11th जेपीएससी को लेकर डेडिकेटेड है, तो वो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक में उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके आंसर की को जो कि आपका बैकलॉग एग्जामिनेशन है उसका पेपर 2 का आंसर की यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित बेनी सागर प्रसिद्ध है किस लिए? तो ये आपका इसका आंसर होगा पुरातात्विक अवशेषों के लिए, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका, मुंडा तथा उरांव वर्तमान झारखंड राज्य के किस क्षेत्र से अपनी पहचान रखते हैं? तो इसका उत्तर होगा छोटा नागपुर, ठीक है, क्योंकि छोटा नागपुर के क्षेत्र में आपका मुंडा, उरांव, इन सभी जनजाति समुदाय, इसके अतिरिक्त भी कई सारी जनजाति समुदाय हैं जिनकी बहुलता पाई जाती है छोटा नागपुर में, ठीक है। संथाल परगना के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको संथाल समुदाय, पहाड़िया समुदाय, ठीक है, इनकी बहुलता पाई जाएगी। कोल्हान के क्षेत्र में भी अलग अलग जो हैं समुदाय रहते हैं, जैसे हो है वहाँ पर, ठीक है, खड़िया हैं, तो इन सभी समुदाय की बहुलता कोल्हान क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बिरहोर ए लिटिल नॉन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर नामक प्रबंध की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा शरद चंद्र रॉय। इनके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं एस सी रॉय की, आप सभी को ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। वंश प्रभा लेखन, ये वंशावली है और ये वंशावली आपका नागवंश का वंशावली है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वंश प्रभा लेखन किसकी वंशावली है? तो नागवंश की वंशावली है, जो कि छोटा नागपुर में अपने विस्तार दिए थे, राज्य को विस्तार दिए थे, ठीक है, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में। 5वां प्रश्न है, घर बंधु पत्रिका जिसका प्रकाशन एक ईसाई मिशनरी के द्वारा किया जाता था और ये एक हिंदी पत्रिका थी। सबसे बड़ी बात कि ये एक हिंदी पत्रिका थी और इसका प्रकाशन किस मिशनरी के द्वारा किया जाता था, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा GEL मिशन, ठीक है, यानी गॉस्नर इवेंजेलिकल लूथरन मिशन, जिसकी स्थापना आपका 1845 में हुई है और ये सबसे पहला मिशन है जो कि झारखंड में आया था, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। 6ठा जो प्रश्न है वो है आपका, आदि झूमर संगीत कुड़माली के 2 लोकप्रिय कवियों विनंदिया और गोरंगिया इनके गीतों का संग्रह है, ठीक है, आदि झूमर संगीत। पूछा जा रहा है कि इस कृति को किसने संकलित किया था, यानी संकलनकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये संकलनकर्ता जो थे वो थे आपका राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंहदेव, ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, नारायण उरांव के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न कि नारायण उरांव नामक एक उरांव आदिवासी जिन्होंने 1999 में कुड़ुख भाषा के लिए लिपि विकसित की थी, एक स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट किया था और ये स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट किया था, तो इस स्क्रिप्ट का नाम क्या रखा था इन्होंने, ये पूछा जा रहा है। तो इसका नाम था आपका तोलोंग सिक्की, ठीक है। ये आपका किस भाषा के लिए है? तो ये कुड़ुख भाषा के लिए। कुड़ुख भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा समूह का
के अंतर्गत आता है, ठीक है। और दूसरी बात कि कुड़ुख जो है वो आपका उरांव जनजाति के लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किस भाषा के लिए किस लिपि को विकसित किया था? तो संथाली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि को, ठीक है। अधिकांश लोग इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा अलग हट के प्रश्न है। 8वां जो है वो है आपका पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, ये कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा धनबाद। धनबाद में ये अवस्थित है। 8 का सी होना चाहिए, ठीक है। 9 का जो है उत्तर होगा ए, BCCL, ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। इसके सहयोग से झारखंड में खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, ठीक है। और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो होटवार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ना वहां पर हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ था? ये प्रश्न है। देखिए इस तरह के जो प्रश्न है आपको शैक्षणिक संस्थानों से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों से सिलेबस में दिया हुआ है कि 2 प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न, ठीक है। तो अब जब 2 प्रश्न रहेंगे तो एक प्रश्न तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1954 में। और इसके अतिरिक्त जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उन सभी के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी ISM की स्थापना कब हुई है, BIT सिंदरी की स्थापना कब हुई है, ठीक है। इसके अलावे बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, ठीक है, ये भी एक स्कूल है और प्रोमिनेंट स्कूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यालय है झारखंड के लिए, जो कि देवघर में अवस्थित है। तो इसकी भी स्थापना कब हुई है, ये सब पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वां जो प्रश्न है वो है आपका झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष के संघ की स्थापना वर्ष को दर्शाता है? तो इसका उत्तर जो है वो है 1935। हालांकि इसके बारे में मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी और ये थोड़ा सा हटकर प्रश्न है, काफ़ी अलग सा प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खेल और संबंधित खिलाड़ी का मिलान करें। कोमोलिका बारी जो कि तीरंदाज हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड पदक भी जीता था। माइकल किंडो जो कि जिनका हाल में निधन हो गया और ये आपका हॉकी प्लेयर थे, ठीक है। ईशान किशन क्रिकेट से संबंधित हैं। सुनील बहादुर झारखंड पुलिस के हैं और लॉन बॉल खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावे लॉन बॉल कौन कौन खेलते हैं? तो आपका है चंदन बोल के एक प्लेयर हैं, वो भी खेलते हैं, और रूपा रानी तिर्की हैं, और इसके अलावे लवली चौबे, ठीक है। तो ये लोग हैं आपका लॉन बॉल के प्लेयर हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म 8 जुलाई, ये यहाँ पर गलत है, 8 जुलाई को नहीं था, 7 जुलाई को था, ठीक है। और उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये बोला जा रहा है कि दिया गया है, तो हाँ सही है, ये सही है। उनकी कप्तानी में 2007 का T20 विश्व कप एवं 2011 का अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप भारत ने जीता था, ये भी सही है। ये आपका मेजर पद की मानद उपाधि नहीं दी गई है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट पद की जो है उपाधि, मानद उपाधि इन्हें दी गई थी। तो यहाँ पर केवल 2 और 3 जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। माइकल किंडो का उपनाम आयरन गेट है, सही है, था। निकी प्रधान झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक को रिप्रेजेंट की थी, सही है, एकदम सही है, ये भी सही है। तीसरा जो है वो है आपका 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे, सही है। और चौथा है जयपाल सिंह का उपनाम मारांग गोमके है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये चारों ही जो है स्टेटमेंट ये सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। झारखंड के होटवार रांची में स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल कितने कॉम्प्लेक्स है, तो इसका उत्तर होगा 8, ठीक है। कुल कितने स्टेडियम है? तो 8 स्टेडियम। रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकेगा?
तो 16 का उत्तर होगा ए, जब यह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो। ठीक है, CNT एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है और CNT एक्ट को हम लोग यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से और एप्लीकेशन में तो डिटेल्ड में देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधारियों के वर्ग में नहीं आता है? ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन नहीं आता है, तो इसका उत्तर होगा भुगा रैयत। भुगता रैयत जो है ये नहीं आता है, बाकी जो है भूधारक ये आता है, दर रैयत भी आता है और मुंडारी कट्टीदार ये भी आता है। ठीक है, 16 प्रश्न है, 16वां नंबर 18वां नंबर जो प्रश्न है वो आप देखिए। निम्नलिखित में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकल नेम ऑफ कोड़कर लैंड अंडर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट? कह रहा है कि कोड़कर लैंड के अंतर्गत इसका जो है लोकल नाम जो है नहीं आता हो, तो ये क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी। ठीक है, उगलू धान जो है ये नहीं आता है, बाकी जो है बहबाला, खंडवत और अड़ियत ये तीनों ही आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अगला है प्रश्न, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर पास्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर यानी DC अंडर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्षों के अंतर्गत ये डिक्री आदेश करने और निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत धारा 33A के तहत किस लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा तो उपायुक्त को ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, किसे लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है? तो उपायुक्त को। अधिकांश चीज़ों में यहाँ पर आप देखिएगा कि DC को सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड भी करना चाह रहे हैं तो DC को ही यहाँ पर ज़्यादातर प्रीफर कीजिएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है जिसका उत्तर होगा आपका बी, राज्य सूची के अंतर्गत। भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 इसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? तो ये किस न्यायालय को है? कोई भी सिविल न्यायालय नहीं। ठीक है, यानी जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय ये सभी जो है नहीं कर सकते हैं। निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार सिविल न्यायालय को नहीं दिया गया। संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 इसके तहत निम्नलिखित में से कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता है? तो इसका उत्तर होगा एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया हो। तो ये तीनों जो हैं ये आते हैं। ठीक है, निवासी जमाबंदी रैयत आते हैं, गैर निवासी और नए रैयत ये तीनों आते हैं। ठीक है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और नए रैयत ये तीनों आते हैं। 24 जो प्रश्न है 24वां उसका उत्तर होगा 2 साल। संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 यानी SPT एक्ट के धारा 14 में वर्णित आधारों पर रैयत के बेदखली के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकेगा? तो इसका उत्तर होगा 2 साल के अंतर्गत, 2 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आप गलत उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो इसीलिए SPT एक्ट और CNT एक्ट इसके अलावे कुछ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हैं जिससे 2 प्रश्न होते हैं और इन 2 से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो आपको इन 2 जो प्रोमिनेंट एक्ट हैं इसके बारे में A to Z ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है SPT एक्ट के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लेखित ना हो, लेकिन दान दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो इसका उत्तर होगा बहन एवं पुत्री को उपायुक्त की अनुमति से। देखिए ये हालिया संशोधन भी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो रिसेंट आपका ये रहता है अमेंडमेंट या फिर रिसेंट कुछ इसमें डिसीजन होता है कोर्ट का
हाई कोर्ट का। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर उल्लिखित किया गया है और वर्णित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, बहन एवं पुत्री को उपायुक्त की अनुमति से इस चीज़ों को मान्य नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। 26 का होगा आपका एसपीटी एक्ट के धारा 17 का यहाँ वर्णन कर रहा है, और इसमें कह रहा है कि रैयत अपने निजी जोत के महुआ वृक्ष को काट सकता है, किसके अनुसार, है ना, किसकी अनुमति से। तो 26 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर एसडीओ की अनुमति से। महुआ वृक्ष को काटने के लिए, जो कि एक प्रतिबंधित वृक्ष है, इसको आपको काटने के लिए, अगर आपके ज़मीन पर भी है ये वृक्ष, तो भी आपको काटने के लिए आपको एसडीओ से परमिशन लेना होता है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, एसपीटी एक्ट के तहत संथाल परगना में लागू होगा क्या किसी भाग से झारखंड में ये अधिनियम को वापस लिया जा सकता है। द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट इज एक्सटेंडेड टू द होल संथाल परगना डिवीजन। कैन दिस एक्ट बी विदड्रॉन फ्रॉम एनी पार्ट देयर ऑफ? तो यस, इट कैन बी विदड्रॉन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के द्वारा इसको वापस लिया जा सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए, ठीक है। इंडो असाही कांच ग्लास फैक्ट्री किस स्थान में अवस्थित है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका रामगढ़, ठीक है। एक मिनट, इंडो असाही नहीं, यहाँ पर आपका गुरकुंडा में तो है ही कांच ग्लास फैक्ट्री, लेकिन इंडो असाही की बात कर रही, इंडो एस ग्लास फैक्ट्री की बात हो रही है, तो ये आपका भदानी नगर में है, ठीक है। झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु कौन सी भूमि ज़्यादा उपयुक्त है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ए, टॉर्न 2, ठीक है। पुनासी जलाशय सिंचाई योजना किस जिले को लाभान्वित करेगा? तो इसका उत्तर होगा आपका ए। झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ के तौर पर बन गई है? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा NH20, ठीक है। अब NH33 को NH20 के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में कृषि कर्म उनके जीवन यापन का हिस्सा नहीं रहा है? तो संथाल में रहा है, ठीक है, मुंडा में भी रहा है, उरांव में भी रहा है। बिरहोर जनजाति में कृषि जो है उनके जीवन यापन का मुख्य हिस्सा नहीं रहा है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, झारखंड में किस जिला में गैर कृषि कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, धनबाद। इसके बाद है आपका झारखंड कृषि मुख्य कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। झारखंड किस मुख्य कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका 7, ठीक है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है आपका जोन 7 में ये है आपका झारखंड। बियाडा औद्योगिक पुंज किस शहर के पास अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका रामगढ़, बोकारो। अगला है, धार्मिक पर्यटन स्थल पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के लिए पवित्र स्थल है? तो ये इसका उत्तर होगा आपका जैन धर्म, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर संथाल समुदाय के लोगों के लिए ये आपका मरांग बुरु के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा राजमहल पहाड़ी में, ठीक है। काली मिट्टी आपका राजमहल की पहाड़ी में। 38 नंबर प्रश्न है, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ठीक है, इसका अंग्रेजी है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट कैम इनटू एग्जिस्टेंस किस वर्ष आया था? तो इसका उत्तर होगा 2013 में, ठीक है। भूमि अधिग्रहण कानून के तौर पर। उसके बाद है आपका झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008। इसके अनुसार
पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक को एक बेसलाइन सर्वेक्षण और जनगणना कराएगा। ठीक है, तो ये किस आधार पर है, किस सेक्शन के आधार पर? तो इसका उत्तर होगा आपका 6.3, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 के अनुसार आपको ये कराना है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक को एक बेसलाइन सर्वे कराना जरूरी है। SIA को किस प्रकार से परिभाषित करता है? झारखंड की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 SIA को किस प्रकार से परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर होगा आपका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, सामाजिक इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका अवलोकन करना है। सामाजिक जो प्रभाव पड़ा है उसका एक अवलोकन जरूरी है, उसको SIA के नाम से जाना जाता है, यानी सामाजिक प्रभाव अवलोकन या मूल्यांकन भी कह सकते हैं। तो देश में तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान क्या है? तो ये आपका सर्वविदित है कि ये पहला स्थान है। ठीक है, तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका उत्तर होगा आपका B 2010 में। ठीक है, देखिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो कानून है आपको एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ा देंगे YouTube में, और इसके अतिरिक्त जो है आपको अपने स्तर पर भी तैयारी करनी होगी। ठीक है, झारखंड औद्योगिक नीति 2010 में कितना औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया है? और इसका उत्तर होगा आपका 10% या अधिकतम 25 एकड़ भूमि। ठीक है, अगला है वेदांत इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कोलकाता की एक स्टील कंपनी है जिसने अपनी शाखा कहाँ स्थापित की है? 44 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका चास में। ठीक है, चास जो कि आपका बोकारो में है। सिस्कॉन और मोंगिया स्टील स्पंज आयरन और रोलिंग मिल कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? ये आपका गिरिडीह में। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो की शाखा कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा D जमशेदपुर में। ठीक है, झारखंड के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, देखिए यहाँ 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे दिया गया है, और ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 में फर्स्ट एडवांस्ड एस्टीमेट में धान का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 3.7%। अगर आपको याद होगा तो इसको हम लोगों ने झारखंड करंट अफेयर्स में देखा है। ठीक है, 3.7% का धान का उत्पादन बढ़ा था 2019-20 में। झारखंड के बजट 2020-21 में मोटर वाहन उद्योग और बिजली उद्योग के लिए कौन से SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिसूचित किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका अदानी पावर आदित्यपुर झारखंड। ठीक है, PVTG डाकिया योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस योजना के तहत पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो इसका उत्तर होगा यह योजना अप्रैल 2018 में नहीं बल्कि 2017 में शुरू की गई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा विषय झारखंड, तो ये शिक्षा से संबंधित है। मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना, ये शिक्षा से संबंधित है। विशेष तौर पर अगर बात करें तो उच्च शिक्षा से संबंधित। अब है एक्सेल का, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, 51 नंबर जो प्रश्न है उसमें एक्सेल का पूछा जा रहा है, और इसका उत्तर होगा एम्प्लॉयबिलिटी एक्सेलेंस विथ कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा एक्सेल का। 52 है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना किस क्षेत्र में दी जाती है? तो इसका उत्तर होगा पेंशन योजना है एक प्रकार का। ठीक है, और ये निःशक्त एवं जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें ये पेंशन दिया जाता है। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए झारखंड में कौशल कॉलेज यानी स्किल कॉलेज की स्थापना की गई, और इन कॉलेजों को किस एजेंसी ने स्थापित किया है?
ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा आपका झारखंड सरकार। ठीक है, ये जब झारखंड का प्रश्न है तो झारखंड का ही इसमें उत्तर होना चाहिए। लवालोंग अभ्यारण्य में किन जीवों का खास ध्यान रखा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवालोंग अभ्यारण्य में किन जीवों का खास ध्यान रखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका तेंदुआ और नीलगाय। ठीक है, 54 का बी। लवालोंग अभ्यारण्य है कहाँ? ठीक है, चतरा में। इसके बाद है कौन सा अधिनियम वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए निर्धारित करता है? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे स्तर का है और इसी प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए। एक अगर सिविल सेवा की परीक्षा हो तो उसमें इसी प्रकार के प्रश्न, इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, 55 का, और ये सिलेबस के अनुरूप है। सबसे बड़ी बात कि ये सिलेबस के अनुरूप है, आपको ये सिलेबस में वर्णित है कि इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। 55 का उत्तर होगा वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, इसके आगे जो प्रश्न है वो है आपका भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017। इसके अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण इसके कुल क्षेत्रफल का कितना फीसदी है? तो 56 का उत्तर होगा आपका 29%। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो वन रिपोर्ट है वो आपका 2021 का है, उसको आपको देख लेना है। ठीक है, बेतला जो नेशनल पार्क है इज एन एक्रोनिम फॉर, इसमें जो है बाइसन, एलिफेंट, हाथी, बाघ, चीता ये सभी पाए जाते हैं। और इसके अलावे जो है एक जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका एक्सिस के लिए भी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका वनस्पतियों और जीवों की आक्रामक विदेशी प्रजाति झारखंड के किस क्षेत्र के लिए खतरा है? तो किस क्षेत्र के लिए खतरा है? इसका उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी क्षेत्रों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी, पारिस्थितिकी के लिए भी, अर्थव्यवस्था के लिए भी। झारखंड में कृषि का कौन सा तरीका जो है हानिकारक है झारखंड के पर्यावरण के लिए? तो इसका उत्तर होगा रासायनिक खाद का अधिकांश जो प्रयोग होता है वो। झारखंड में कौन सा सिंचाई प्रणाली जलीय पारिस्थितिकी को बढ़ाता है? और इसका उत्तर होगा आपका तालाब। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डज नॉट हैव द रीजनल ऑफिसेस इन विच सिटी? किस शहर में आपका इसका रीजनल ऑफिस नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सी, डाल्टनगंज में नहीं है, बाकी धनबाद में है, हजारीबाग में है, जमशेदपुर में है। ठीक है, शहरों में जलापूर्ति के युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विच इज़ नॉट करेक्ट? तो बोकारो जो है आपका मैथन डैम यहाँ पर नहीं है, यहाँ होगा धनबाद। बाकी धनबाद में तोपचाची झील है, रांची में कांके डैम है, जमशेदपुर में डिमना लेक है। निम्न में से कौन झारखंड का राजकीय पक्षी है? तो ये कोयल होगा। किस खान में विकिरण प्रदूषण सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर होगा आपका 64 का ए, जादूगोड़ा। ठीक है, यूरेनियम की खान है। दामोदर नदी को प्रदूषित करने में निम्न में से कौन सा एक जिम्मेवार नहीं है? तो यहाँ पर आपका 65 का जो उत्तर होगा वो होगा डी, तेल का रिसाव यहाँ पर नहीं होता, बाकी सभी चीज़ें होती है। औद्योगिक अपशिष्ट है, कोयले का धूल बहुत ज़्यादा है, ताप विद्युत कारखानों का धूल भी बहुत है। 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ एवं राज्य आपदा अनुक्रिया कोष एसडीआरएफ दोनों के लिए कितने प्रतिशत फंड आवंटित किए हैं? तो 66 का उत्तर होगा आपका 12.5%। ठीक है, इसके बाद है झारखंड आपदा सहायता फंड यानी जो जेएसडीएफ है आपका, जेडीआरएफ जो है वो 2015-20 की अवधि में झारखंड राज्य को केंद्र एवं राज्य के अंशों सहित कितने फंड आवंटित किया गया है? तो 67 का उत्तर होगा आपका डी, 2010 करोड़। 2010 करोड़। 68 का जो उत्तर होगा वो देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा उत्तर की ओर देखते हुए जाते हैं। यहाँ गृह सचिव होगा। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 20 में कौन एसईसी का चेयरमैन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो वो गृह सचिव होते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य के जो गृह सचिव होंगे, यानी झारखंड राज्य के संदर्भ में बात हो रही है तो झारखंड के गृह सचिव होंगे इसके चेयरपर्सन। एसईसी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण JRDA, इसके तहत 55,000 परिवारों को खानों में लगी आग के चपेट से बचाव के लिए कितने असुरक्षित केंद्रों को की चिन्हित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपका 595। ठीक है, ये आपका न्यूज़पेपर का क्वेश्चन है, एकदम न्यूज़पेपर में ये चीज़ दिया हुआ था 595। ठीक है, और उनमें से कुछ जो है चिन्हित करके वहाँ से उनको हटा लिया गया है। USA के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के तहत दामोदर नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए जा रहे बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए दामोदर घाटी निगम की योजना डैश में बनाई गई थी। तो ये पूछा जा रहा है कि कब इसकी योजना बनाई गई थी? टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के तहत इसकी योजना कब बनाई गई थी DVC की? तो इसका उत्तर होगा आपका 1948 में। ठीक है, और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर के तौर पर इसे इंडिकेट किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पूछा जा रहा है, जनगणना से संबंधित प्रश्न है कि हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी उस जिले में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन हो, वो ऐसा कौन सा जिला है? तो इसका उत्तर होगा खूंटी। ठीक है, 71 का C। 72 का होगा आपका जतरा भगत एवं तुरिया भगत। ये 1914 में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, उसके बाद है आपका 73। यहाँ पर है, पूछा जा रहा है दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से, और ये विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और इनके बारे में कई सारे जो है रिकॉर्ड्स हैं जिसको आप स्पेशली आप देख सकते हैं अलग से। झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP की बात हो रही है, में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका सर्वाधिक प्रतिशत योगदान पाया जाता है? झारखंड की बात हो रही है तो 74 का इसका उत्तर होगा आपका D, सेवा सर्विस सेक्टर। झारखंड के बारे में होगा तो सर्विस सेक्टर। झारखंड के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्कीम से संबंधित है? तो ये आपका मुख्यमंत्री सारथी योजना जो है ये है आपका प्रतियोगी परीक्षा हेतु गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा। ये भी आपका करंट अफेयर्स में ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य के किस जिले को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? देवघर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मुंडा पढ़ा पंचायत व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? 78 का उत्तर होगा आपका A, पढ़ा राजा है, दीवान है, ठाकुर है। ठीक है, ये एक आपका हायरार्की है और इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ा पंचायत व्यवस्था में पढ़ेंगे। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो नागवंशी शासन व्यवस्था में होता है आपका राजा। ठीक है, उरांव गांव में 2 सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका महतो और पाहन। संथाल गांव में धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो संथाल गांव में होता है आपका B, नायके। धार्मिक प्रधान की बात हो रही है तो कौन होगा? नायके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानकी मुंडा प्रणाली के तहत मुंडा पर लागू होता है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका पीर प्रधान। ठीक है, झारखंड की किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहा जाता है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसको खड़िया जो है जनजाति में ढोकलो सोहर की व्यवस्था है। ठीक है, आगे है उरांव की पढ़ा पंचायत की बैठकों में खान पान का प्रबंध कौन करता है? तो ये प्रबंध करता है पनभरा। ठीक है, ये एक तरह से सहायक की भूमिका रहती है इसकी। ठीक है, मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में हातू पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? 85 का B होगा, हातू मुंडा। ठीक है, 86 का देखते हैं, झारखंड के सदान निम्नलिखित में से किस एक भाषा का प्रयोग करते हैं? तो ये होगा आपका नागपुरी भाषा का। ठीक है, 86 का B। 87 का होगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ झारखंड में। संथाल तो आपका इसके अलावा वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, असम में पाए जाते हैं। लेकिन
87 का जो आंसर होगा वो होगा असुर जनजाति जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। मुंडा भी आपका पाए जाते हैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। हो भी आपका उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन असुर जनजाति जो है ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। 88 का होगा निम्न व्यक्तियों में से किन्होंने लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर होगा बुद्धू भगत, ठीक है। निम्न में से किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया हुआ है, तो ये होगा अल्बर्ट एक्का। राम कथा उत्पत्ति एवं विकास, इसके लेखक कौन है, तो फादर कामिल बुल्के। इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है आपको, करंट अफेयर्स का सेशन अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर बताया हुआ है। झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पिता किन्हें कहा जाता है, तो झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पिता आपको कंसिडर किया जाता है जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत किया था झारखंड आंदोलन का। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये होगा आपका प्रभात कुमार, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है। किल्ली क्या है, किल्ली जो है आपका एक पुरखे से संबंधित लोग हैं, ठीक है। किल्ली यानी एक तरह से वंश गोत्र जिसको बोलते हैं ये कहा जाता है, ठीक है। उरांव लोगों में मती कौन होता है, मती 94 का जो है वो उत्तर होगा ओझा। गुणी ओझा होता है ना, गुणी ओझा, इन्हीं को मती कहा जाता है उरांव लोगों में। 95 है झारखंड विधानसभा चुनाव में 2019 में सर्वाधिक सीटें किसे मिली थी, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका जेएमएम को, ठीक है। उसके बाद है 2011 जनगणना के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर क्या है, तो 96 का उत्तर होगा सी 3.1%। संथालों में सदै बापला क्या है, संथाल समुदाय में सदै बापला जो होता है स्वीकृति से विवाह होता है, जो मतलब एक पर्सनल एग्रीमेंट होता है और इसमें अपना अप्रूवल होता है यानी सहमति होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोको बोद्रा के द्वारा नहीं लिखी गई है, लाको बोद्रा के द्वारा, तो ये इसका उत्तर होगा आपका झींगा फूल, ठीक है। झींगा फूल नहीं लिखा गया। बाकी कोल रूल, सहर्ष होरा और शिशु हलंग ये तीनों पुस्तक जो है लोको बोद्रा के द्वारा लिखी गई है। 99 में है आपका खिलौना बनाने के लिए झारखंड का लेदरा शिल्प किस प्राथमिक सामग्री का उपयोग करता है, तो इसका उत्तर होगा फटे चिथड़े कपड़े का, ठीक है। इस फटे चिथड़े कपड़े का इस प्रकार से गूंथ के बनाया जाता है और इसको हम लोग लेदरा शिल्प कहते हैं, ठीक है। 100 नंबर जो प्रश्न है वो है आपका मानदर क्या है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर किस प्रकार से है, हथियार, कृषि उपकरण, वाद्य यंत्र और लोक नृत्य। सब लोग जानते हैं हम लोग वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो 100 प्रश्न हैं ये आपको एक दिशा देता है और इस पूरे सेशन को यदि आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंट और रेलिवेंस होगा 11th जेपीएससी को लेकर। तो काइंडली इस सेशन को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सेशन अगर अच्छा रहा हो तो लाइक भी अवश्य करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं और कुछ भी डाउट हो तो 7209050773 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ पर कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। कोर्स भी जो कि काफ़ी नॉमिनल प्राइस पर, जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट को हम लोग को बियर करने के लिए जितनी प्राइस होती है बस उतना ही हम लोगों ने रखा है इसका प्राइस, तो उस चीज़ को आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद दिस सेशन। हैव ए गुड डे।